1.5 से 2 लाख के बीच में लग ही जाता है भाई अच्छा मॉडल, अगर आप बुलेट का लोगे तो आज की डेट में। अगर आप इसको रेगुलर डेली बेस पे चला रहे हो तो आपको फील होएगा कि हाँ भाई बहुत ही ज़्यादा खर्चा है बुलेट का। तो उसकी आप कॉस्ट मान के चलो 200 से 300 रुपये आपको पर डे पड़ने वाली है पेट्रोल से रिलेटेड। लेकिन जो डेली रूटीन में बुलेट चलाएगा ना उसको खर्चे का पता लगेगा, इसीलिए बोलते हैं भाई खर्चे का घर है बुलेट। हाँ जी, तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर करेंगे भाई बुलेट रिगार्डिंग। मेरा बुलेट के साथ जो भी एक्सपीरियंस है आपको शेयर करेंगे। और कई भाइयों का डाउट रहता है मन में कि भाई मेरे को बुलेट लेनी चाहिए या नहीं, रेगुलर मेंटेनेंस कितनी है बुलेट की, ठीक है, क्या कुछ कॉस्ट आती है, और बुलेट को खर्चे का घर क्यों बोलते हैं भाई। मेनली यही रीज़न होता है खर्चे का घर बोलने का कि बुलेट ना बहुत ही ज़्यादा खर्चा कराती है, यानी कि कॉस्ट वगैरह मेंटेनेंस की ज़्यादा आती है बुलेट की। तो आज आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे भाई, क्यों ऐसा बोलते हैं, क्या रियलिटी है, क्या कुछ सीन है, और मेरा 4 से 5 साल का बुलेट के साथ एक्सपीरियंस कैसा है वो आपको शेयर करेंगे कि आपको बुलेट लेनी चाहिए या नहीं, खर्चा इसका मेंटेनेंस का कितना है, आप अफोर्ड कर सकते हो या नहीं, ये सारा कुछ डिटेल में शेयर करेंगे आपके साथ। तो चैनल पर नहीं चैनल कर लो सब्सक्राइब, जो है सपोर्ट करें उनका दिल से धन्यवाद। चलो जो लोग को करते हैं कंटिन्यू। तो सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं, जो अपनी बुलेट की मॉडिफिकेशन होती है वो आपको पता ही है। कोई भी भाई अगर बुलेट ले रहा है तो उसमें मॉडिफिकेशन कराता ही कराता है, और मॉडिफिकेशन की कॉस्ट आपको पता ही है भाई। नॉर्मल बाइक से बुलेट की मॉडिफिकेशन की कॉस्ट हाई पड़ती है, वो तो चलो एक अलग मैटर है, अगर कोई बुलेट ले रहा है तो मॉडिफिकेशन भी करा लेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई दूसरे नंबर पे, अगर आपको ये डेली रूटीन में बुलेट चलानी है तो कम से कम कितना खर्चा आता है बुलेट चलाने का डेली रूटीन में। अगर आप जॉब पे जाते हो कहीं पे 50 या 100 किलोमीटर के अंदर, तो कितने कॉस्ट आपको पड़ने वाली है मेंटेनेंस की इसकी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, बुलेट मोस्टली दे ही देती है 40, 45 और 50 के बीच में एवरेज। ये वाली बुलेट जो स्टैंडर्ड BS4 है, BS3 है, कार्बोरेटर वाली की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मेरे वाली दे देती है 45 से 50 के बीच में, अगर आप अच्छे तरीके से मेंटेन करके चलाओगे, ठीक है। सबसे पहले पेट्रोल से ही बात कर लेता हूँ मैं, कितनी यानी कि कॉस्ट पड़ने वाली है आपको पेट्रोल की बुलेट की, अगर आप डेली रूटीन में चलाते हो बुलेट को। कम से कम आप मान के चलो भाई, लोकल हाईवे मिक्स करके बता रहा हूँ मैं आपको, 200 से 300 रुपये आपको कॉस्ट पड़ने वाली है। 200-300 रुपये कॉस्ट आपको पड़ेगी बुलेट को डेली रूटीन में चलाने के लिए, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ भाई मैं, इससे कम भी आ सकती है। कई भाई 50 किलोमीटर चलाते हैं, ठीक है, या 30 किलोमीटर चलाई पूरे दिन में। 100 तो मैं बहुत ही ज़्यादा बात कर रहा हूँ कि 100 किलोमीटर कोई चला लेगा, वही चला सकता है जो डेली रूटीन में यानी कि अप डाउन कर रहा है कहीं से, ठीक है, तो वही ये कर सकता है। तो उसकी आप कॉस्ट मान के चलो 200 से 300 रुपये आपको पर डे पड़ने वाली है पेट्रोल से रिलेटेड, दोनों मिक्स करके। इसमें आपकी वो भी आ जाएगी, लोकल राइडिंग, हाईवे राइडिंग दोनों आ जाएगी। और इसके बाद बात कर लेते हैं भाई, अगर आपकी बुलेट रेगुलर चल रही है, रेगुलर चलेगी तो कम से कम भाई 1 महीने में सर्विस की हो जाएगी। अगर आपकी 80, 90 या 100 किलोमीटर भी चल रही है ना रेगुलर बेस पे, ठीक है, आप कहीं दूर जा रहे हो लेके, तो 80, 90 या 100 किलोमीटर मान के चलो, अगर डेली चल रही है तो 1 महीने में भाई ये 3000 आराम से चल जाएगी, 3000 किलोमीटर। तो इसकी सर्विस की कॉस्ट आपको पड़ने वाली है भाई 1800 से लेके 2500 के बीच में, 1 महीने के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। डेली का आप पेट्रोल लगा लो 200-300 रुपये का, और डेली के हिसाब से इसकी सर्विस की कॉस्ट लगा लो भाई 2000 से 2500 कॉस्ट आपको पड़ने वाली है मोटी मोटी भाई। 1 महीने की कॉस्ट बुलेट को चलाने के लिए 2000 से 2500 सिर्फ सर्विस की, और पेट्रोल का अलग लगा लो, आप काउंट कर लो भाई 200-300 रुपये, 200 नहीं 250 रुपये लगा लो, 250 रुपये एक साइड का लगा लो आप। सर्विस की कॉस्ट ही आपको 2 से 2500 के बीच में पड़ेगी, क्योंकि अगर डेली चल रही है बुलेट तो कुछ छोटी मोटी और भी प्रॉब्लम आ सकती है भाई। ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, कम से कम 1800 से 2500 के बीच में सर्विस की कॉस्ट आएगी। और 200 से 300 का मैंने आपको पेट्रोल बताया भाई कि लग ही जाएगा पर डे के हिसाब से। तो आप कैलकुलेट कर लो, 250 के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, 30 दिन का, 1 महीने का लगा लो, तो 7500 रुपये भाई पेट्रोल का खर्चा आएगा आपका। अगर आप डेली बुलेट चला रहे हो 7500 रुपये वो गए पेट्रोल के, और एक सर्विस जो कि ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम पर भाई हो ही जाएगी, रेगुलर चलेगी तो सर्विस भी जल्दी मांगेगी। तो आप मोटा मोटा मान के चलो 1 महीने का खर्चा इसके निकल के आया भाई 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में आपकी 1 महीना चलेगी बुलेट रेगुलर बेस पे। अगर आप रेगुलर बेस पे चला रहे हो ना, डेली रूटीन में चला रहे हो, 80, 90 या 100 किलोमीटर की राइडिंग कर रहे हो, अप डाउन कर रहे हो, कुछ भी लगा लो, तो कम से कम आप मान के चलो 10,000 रुपये 1 महीने की कॉस्ट पड़ने वाली है भाई। 10 नहीं 8 लगा लो यार, 8 या 10 के बीच में आपकी कॉस्ट पड़ने वाली है 1 महीने की बुलेट को चलाने के लिए। एक भाई ने ना कमेंट किया था, तो मेरे माइंड में आ गया था भाई कि इस टॉपिक पे ऊपर ना ज़रूर व्लॉग बनाना चाहिए, कि लोगों को आइडिया हो जाएगा, क्योंकि बुलेट मोस्टली ना लोग वही चलाते हैं जो जिनके पास 2 या 3 बाइक हैं पर्सनल, उन्होंने दूसरी बाइक रखी हुई हैं, शौक के लिए बुलेट रखी हुई है।
कभी चलाते हैं भाई, 100 दिन में कभी चलाते हैं, तो उनको इतना खर्चे का पता नहीं लगता भाई। लेकिन जो डेली रूटीन में बुलेट चलाएगा ना, उसको खर्चे का पता लगेगा। इसीलिए बोलते हैं भाई खर्चे का घर है बुलेट। गाड़ी जितना इसका खर्चा है भाई बुलेट का, इतनी कॉस्ट गाड़ी की सर्विस पे आएगी और इतनी आपकी बुलेट की सर्विस पे आएगी। मेनली यही रीज़न है भाई बुलेट को खर्चे का घर बोलने का। जो रेगुलर बेस पे चला रहे हैं ना, उन्हीं को पता है इसके खर्चे का। पर बात ये भी है भाई, अगर किसी ने बुलेट ली है तो वो उसका खर्चा भी अफोर्ड करेगा। और एक भाई ने कमेंट किया था कि मेरी ना भाई सैलरी 500 550 रुपये यानी कि एक दिन का कमाता हूँ भाई मैं, तो मेरे को बुलेट लेनी चाहिए या नहीं, मैं उसका खर्चा मेंटेन कर लूँगा या नहीं। उस भाई ने कमेंट किया था, तो मेरे को लगा इस टॉपिक पे ब्लॉग बनाना चाहिए भाई, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि अगर आप बुलेट ले भी लो, ठीक है, और चला ना पाओ तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी शौक के लिए भी लेते हैं, शौक के लिए ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मैं रेगुलर डेली बेस पे चलाने की बात कर रहा हूँ कि आपको क्या कुछ कॉस्ट पड़ने वाली है अगर आप इसको डेली राइड करते हो, ठीक है ना। तो आप मान के चलो भाई कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये आपको कॉस्ट पड़ने वाली है। अगर आप इतना मेंटेन कर सकते हो तो ही आप इसको डेली चला सकते हो, नहीं फिर आपको यानी कि नॉर्मली चलानी पड़ेगी ये, कि लोकल चला ली, ठीक है, या शौक के तौर पे। फिर आपको दूसरी बाइक की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है भाई 2000 से 2500 के बीच में ना जो नॉर्मल बाइक है ना, 100 सीसी की स्प्लेंडर होगी, HF डिलक्स होगी, उनकी कम से कम 4 से 5 बार सर्विस हो जाएगी भाई। 500-600 रुपये एक सर्विस की कॉस्ट लगती है। 2000 से 2500 के बीच में उनकी 4-5 सर्विस आराम से हो जाएगी। और उन बाइकों की एवरेज भी अच्छी होती है भाई। तो इस चक्कर में अगर ये 250 का तेल खा रही है तो वो आधे में चला देगी आपका काम, यानी कि 100, 120, 80, 90 के तेल में आराम से चल जाएगी। दूसरी बाइक जो नॉर्मल है 100 सीसी की, पर इसका खर्चा डबल है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि अगर आपको रेगुलर बेस पे बुलेट चलानी है तो आपका ये खर्चा पड़ने वाला है। नॉर्मल चलाओगे तो आपको कुछ फील नहीं होएगा भाई, कुछ भी फील नहीं होएगा। जैसे आप नॉर्मल बाइक चलाते हो ना, वैसे ही फील होएगा अगर आप इसको लोकल चला रहे हो, बहुत कम चला रहे हो, तब आपको कुछ फील नहीं होएगा। अगर आप इसको रेगुलर डेली बेस पे चला रहे हो तो आपको फील होएगा कि हाँ भाई बहुत ही ज़्यादा खर्चा है बुलेट का। और आजकल मोस्टली जो भी भाई बुलेट ले रहा ना भाई, मैं अपने से ही बात कर लेता हूँ। अगर मेरे पास बुलेट है तो मेरे पास एक पर्सनल बाइक भी है दूसरी, इधर उधर जाने के लिए, ठीक है। और ये मॉडिफिकेशन इसलिए कर रखी है, इसमें A to Z सारी डीपली मॉडिफिकेशन कर रखी है, क्योंकि ये लोकली चलती है भाई, ठीक है। और आप कोई और बंदा भी देख लेना, अगर उसके पास बुलेट है तो उसके पास एक पर्सनल यूज़ के लिए ना बाइक आपको मिलेगी 100% मिलेगी। तो अगर आपको शौक़ पूरा करना है ना, बुलेट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। पर लो नॉर्मली, यानी कि एक आपके पास दूसरी बाइक भी होनी चाहिए कि आपका वो काम चलाती रहे, और इसको शौक़ के तौर पे रखो। तो यही मेन रीज़न था भाई कि बुलेट को खर्चे का घर बोलते हैं। और कहीं भाई ये भी बोलते हैं, जैसे कहीं लेके आते हैं ना, आपको पता है भाई गाँव वगैरह में ज़्यादा होता है ये सीन, या शहर वगैरह में। चलो जिनको शौक़ है भाई वो शौक़ में पैसा लगाते हैं, 1.5 से 2 लाख के बीच में लग ही जाता है भाई अच्छा मॉडल अगर आप बुलेट का लोगे तो आज की डेट में। और इतने में भाई गाड़ी भी जाती है, बात भी सही है, इतने में आपकी एक गाड़ी भी आ जाएगी, आल्टो लगा लो, कोई भी लगा लो, नॉर्मल मॉडल मिल जाएगा आपको इतने के बीच में, यानी कि 1.5 लाख से 2 लाख 2.5 लाख के बीच में। और कहीं भाई बुलेट पे लगाते हैं पैसा, वो शौक़ के लिए लगाते हैं भाई, अच्छी बात है, लगाना भी चाहिए, क्योंकि यही टाइम है शौक़ पूरा करने का। बाद में पता ही आपको भाई काम में लग गए ना तो शौक़ के लिए बिल्कुल भी टाइम रहेगा, बस फिर तो जिम्मेवारी आ जाएगी, तो उसी में सारा टाइम निकल जाएगा। तो शौक़ पूरा करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर कहीं भाई ना यही कहते हैं भाई इतने में तो गाड़ी आ जाती है भाई, इतने पैसे लगा दिए, गाड़ी में 4 बंदे बैठेंगे, ये है वो है। तो भाई देखो, जिसको शौक़ पूरा करना ना वो तो बुलेट पे ही लगाएगा पैसे। अगर गाड़ी लेनी भी है तो उसका अलग से ले लेगा गाड़ी वो, पर लेकिन लेगा बुलेट अगर शौक़ पूरा करना है तो। आप कमेंट करना आप इस बात से एग्री हो या नहीं। भाई पैसे लगाए हैं बंदे ने, कुछ सोच समझ के लगाए होंगे। आज बेच दूँ मैं इसको बुलेट को अपनी को, गाड़ी भी आ जाएगी अच्छी सी, पर क्या कहूँगा भाई गाड़ी का, ये मैं चला भी लेता हूँ भाई, शौक़ भी पूरा हो जाता है, फील भी आती है, ठीक है। और देखने में सबसे खतरनाक लगती है, सारी बाइकों से सबसे खतरनाक यही लगती है भाई बुलेट। गाड़ी का क्या होएगा, मैं डेली इसको चला नहीं सकता भाई, गाड़ी का भी खर्चा यानी कि इससे ज़्यादा ही होगा, या इसके बराबर मान के चलो आप 10, अगर 8 से 10 हज़ार रुपये इसका खर्चा आ रहा है तो गाड़ी का भी 10-12 हज़ार रुपये खर्चा आना ही आना है। तो उसको डेली में लेके नहीं जा सकता कहीं, छोटे छोटे काम के लिए इसको निकाल लेता हूँ, गाड़ी निकाल नहीं सकता। तो इस चक्कर में मैंने भाई बुलेट ली थी। अभी मेरे को गाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, गाड़ी भी लेंगे जब टाइम आएगा भाई अपना, ठीक है, वो भी ले लेंगे, पर अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी नॉर्मल अपना काम चल रहा है, तो जैसे है वैसे सही है। बुलेट है, बहुत अच्छी बात है भाई। अगर आपको भी लेनी है ना बुलेट, ले लो भाई, पर लेकिन एक पर्सनल बाइक जरूर रखो अपने, यानी कि डेली रूटीन के काम करने के लिए। और एक बात और मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ, अगर मैं बुलेट को रेगुलर चलाने लग दूँ ना भाई, तो मेरा इससे मन उतर जाएगा। ये रियलिटी है, सच्ची बात है। आप कोई भी काम कर लेना, अगर आप उसको डेली कर रहे हो ना तो आपको बोरिंग लग जाएगा काम वो। इसको चलाओ नॉर्मल, कभी कभी निकाल ली, जैसे हफ्ते में या 2-3 दिन बाद निकाल ली, तो आपको फील आएगी प्रॉपर चलाने वाली, दुख वाली फील भी आएगी।
ठीक है, और पैसे वसूल होंगे भाई। अगर आप इसको डेली छोटे छोटे कामों में ले जाने लगे भाई, कि चल ही रही है बस, कभी इधर दौड़ा दी, कभी इधर दौड़ा दी, कभी इधर दौड़ा दी, तो भाई आपका ना कम से कम 2-3 महीने में ही मन उतर जाएगा बुलेट से। रियलिटी है भाई ये नॉर्मल जो 100 सीसी की बाइक है ना, इनको आप जितना मर्जी डेली राइड कर लो, आप थकोगे नहीं भाई। पर लेकिन बुलेट चला के आप थक जाओगे, डेली रूटीन की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि आप डेली मत चलाओ। अगर आपको शौक पूरा करना है ना, शौक के हिसाब से रखो इसको। कभी कभी निकाल ली, तभी फील आएगी बुलेट को चलाने की, और तभी पैसे वसूलेंगे आपके। अगर आप डेली चलाओगे ना, तो 5-6 महीने में ऐसा काम हो जाएगा भाई, आप इसकी तरफ मुँह भी नहीं करोगे, चलाने का मन नहीं करेगा आपका खुद का। मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। बीच में ना कुछ टाइम पहले मैंने कम से कम 1-1.5 महीना लगातार बुलेट ही चलाई, कभी इधर कभी उधर बुलेट ही चलाई। यानी कि 1 महीने में तो मैंने इसकी सर्विस करा दी भाई, ठीक है। वही सीन है जो आपको बताया मैंने, 1 महीने की सर्विस भी होगी। और भाई मेरा ना मन उतर गया था, कम से कम मैंने फिर 15-20 दिन इसका हाथ नहीं लगाया भाई, 15-20 दिन बाद निकाल ली। क्योंकि वही सीन होता है भाई, बार बार आपको पता है हैवी बाइक है, बार बार किक मारनी भाई, छोटे छोटे कामों के लिए लेके जानी, ठीक है, और भगानी पड़ जाती है कई बार। ये बाइक बनी है भाई नॉर्मल चलाने के लिए, बुलेट नॉर्मल में ही फील है इसकी, भगाने के लिए और बाइकें हैं वो, पर ये भगाओगे ना आप, भगा के चलाओगे तो लोगों ने गालियाँ भी देनी, आपको पता ही है। शॉर्ट बोतल पड़ रहा है भाई, सी बैंड पड़ रहा है, तो लाउडनेस बहुत ज़्यादा है इसकी। और मैंने बुलेट भगा के भी देख ली भाई, नॉर्मल चला के भी देख ली। जो फील नॉर्मल चलाने की ना, वो भगाने में नहीं है। भगाने में मज़ा आता है सिर्फ हाईवे पे, जहाँ आपको लग रहा है कि बिल्कुल सेफ़ है तरीका चलाने का, तो वहाँ चलाओ, भगाओ अच्छे से। पर लेकिन 70-80 के बीच में, इससे ज़्यादा ना भगाओ। इससे ज़्यादा भगाओगे आपकी बुलेट भी ख़राब होएगी, ठीक है, और चोट लगेगी वो अलग से, और नुकसान होएगा वो अलग से। तो इसलिए सेफली राइड करो और नॉर्मल प्यार से चलाओ भाई, अच्छे से मेंटेन करके रखो। कॉस्ट मैंने आपको सारा कुछ बता दिया भाई, डिस्कस कर दिया। अब आपको आइडिया हो गया है कि कितनी कॉस्ट आपको पड़ने वाली है बुलेट, अगर आप रेगुलर बेस पे चला रहे हो। तो अब आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपको बुलेट लेनी चाहिए या नहीं। और खर्चे का अगर क्यों बोलते हैं बुलेट को, ये भी आपको क्लियर कर दिया है। इसलिए बोलते हैं भाई, यही मेन रीज़न है, मैंने शौक के लिए रख रखी है। मेरे को इतना फील नहीं होता भाई, जब भी मैं इसको चलाता हूँ ना, तो पैसे वसूल हो जाते हैं भाई। जब मैं इसको देखता हूँ ना, इतनी अच्छे तरीके से मेंटेन हुई अपनी बुलेट, जब मैं इसको देखता हूँ ना, तो मेरे को लगता नहीं भाई मैंने पैसे ख़राब करे हैं इसके ऊपर। ये लगता है कि अच्छी चीज़ पे पैसे लगाए हैं, और देखने में भी अच्छी लगती है। 4 लोग बात भी करते हैं अगर देखते हैं ना। अगर बुलेट को अच्छे से मेंटेन हुई देखेंगे ना लोग, तो 4 लोग बात भी करेंगे भाई, फलाने बंदे ने बुलेट रखी हुई है, इतने अच्छे तरीके से रखी हुई है, मेंटेन कर रखी है, बिल्कुल नहीं। आज भी मैं लेके जाता हूँ ना कहीं, तो यही बोलते हैं कि नहीं लेके आएगा भाई। तो इसलिए भाई अपने जो पर्सनल बाइक है ना, जो भी आपके दिल के करीब है, तो उनको अच्छे से मेंटेन करके रखो, नॉर्मल तरीके से चलाओ, ताकि आप भी सेफ रहो और आपका जो व्हीकल है, जो भी है जिससे आप प्यार करते हो, वो भी सेफ रहे। तो आप कमेंट करना आपको व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग इंटरेस्टिंग लगा, चैनल कर लो सब्सक्राइब, जो भाई सपोर्ट करें उनका दिल से धन्यवाद। चलो जी, आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग में। टेक केयर, बाय, चैनल कर लो सब्सक्राइब।